नमस्कार, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के बारे में। और ये जिस यूट्यूब चैनल का नाम है आपका चिराग इंस्टीट्यूट। इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, जून से मैं इसमें पूरी तरह से सक्रिय हुआ हूँ कि यूट्यूब पीडीएफ के माध्यम से हो या फिर अलग अलग टॉपिक के माध्यम से हो, मैं आपके सामने रूबरू होने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस चैनल का जो उद्देश्य है चिराग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपके वेस्ट बंगाल के एक शहर सिलीगुड़ी शहर में ये मेरा एक इंस्टीट्यूट है चिराग इंस्टीट्यूट के नाम से। और मेरा नाम भी है चिराग गुप्ता, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चिराग इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, इसमें मैं यूपीएससी से संबंधित और पीसीएस के एग्जाम से संबंधित यानी स्टेट पीसीएस के एग्जाम से संबंधित जितने भी पॉइंट है, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ठीक है, यहाँ तक कि इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स भी हो, इन सभी टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि सबको एक एक करके कवर कर दूं, ताकि आपको किसी किताब हो या फिर किसी किसी किताब हो या फिर किसी भी चीज़ से आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। हर एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा और इतना उस टॉपिक के बारे में हम क्लियर बता देंगे ताकि आपको कुछ दूसरा पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, तो ये एक प्रयास है कि यूपीएससी हो या फिर पीसीएस का एग्जाम हो, उसके सिलेबस को पूरी तरह से कवर करने के लिए एक मेरी एक प्रयास है। देखिए कहाँ तक ये सफल होता है। आप लोग का इसमें साथ चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही जल्द और भी बहुत कुछ नया चीज़ इसमें जोड़ा जाएगा, जिससे आप लोग का पढ़ाई, आप लोग की जो पढ़ाई है वो और भी ज़्यादा सफल या फिर बहुत ही आसान तरीके से समझ में आप लोग को आएगी। ठीक है, सी सेट का जो पोर्शन है या फिर आपका रीजनिंग है उसमें या फिर मैथ्स है, उन सब चीज़ों को भी इसमें धीरे धीरे करके कवर किया जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इस चैनल को मतलब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको फॉलो कीजिएगा। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके सिविल सर्विस से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द कवर हो जाए। और आप लोग निरंतर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि 6 महीने पढ़ाई किए फिर उसके बाद कंटिन्यू एकदम जोर शोर से पढ़ाई किया, उसके बाद पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दिए। तो मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा, उस कहानी को आप अपने पढ़ाई से या फिर अपने जीवन से या फिर ये जो चिराग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसी मुहिम को मैं जो लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, देखता हूँ कि ये कहाँ तक सफल होता है। आप लोग का साथ इसमें चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी है मैं जो कहना चाहूँगा कि एक बार जंगल में क्या होता है, आग लग जाता है। ठीक है, खुशहाल जंगल रहता है, बहुत ही सुंदर जंगल रहता है, और उस जंगल में अचानक से क्या होता है, आग लग जाता है। आग लगने की वजह से उस जंगल में रह रहे जितने भी पशु पक्षी हैं सब त्राही त्राही करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक है, कि ये अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जिसके वजह से आग जंगल में आग लग गया। तो किसी कारणवश जंगल में आग लग जाने की वजह से जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो इधर उधर भटकने लगते हैं अपने प्राणों को बचाने के लिए। हाँ, भागना फिरना, इधर उधर भागते फिरते रहते हैं। तो उसी जंगल में जब ये सब सारी क्रियाएं हो रही होती है, तब उसी समय एक छोटी सी चिड़िया जो गौरैया रहती है, वह दाना चुगने के लिए, उसका उसके घोंसले में 4 बच्चे रहते हैं, उसी के लिए वो पेट भरने के लिए माँ अपने दाना चुगने के लिए वो कहीं बाहर गई हुई रहती है। उसे पता नहीं रहता है कि जंगल में आग लग चुका है। ठीक है, जब वो दाना लेकर के जैसे वापस से जब आती है अपने जंगल की तरफ, अपने घर की तरफ, तो देखती है कि पूरा जंगल जो है वो आग में झुलसा हुआ है। ऐसे में उसके मुख में जो दाना वो लेकर के आती है, वो दाना अचानक से उसके मुख से गिर जाता है, उसके चोंच से गिर जाता है। चोट से गिरने के बाद वो उस समय अपना सारा सुध खुद को बैठती है। और उस जंगल की आग को देख करके उसके मन की जो घबराहट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो घबराहट ऐसी रहती है कि मेरे जो बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, कहीं वो इस आग में जल करके तो खत्म नहीं हो गए। तो ऐसे में वो क्या करती है, समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे नहीं करे। तो वो उड़ करके जाती है और पास में एक तालाब रहता है। उस तालाब में क्या करती है, उस तालाब से अपने चोंच में पानी भरती है और उड़ करके फिर आती है और उस चोंच से उस आग में क्या करती है, उस पानी को गिराती है। ऐसे क्या है, बार बार वो करते जा रही है। फिर जाती है तालाब के पास, फिर अपने चोंच में पानी भरती है, फिर उस चोंच में पानी भर के ला करके उस क्या करती है, उस आग में गिराती है। इस क्रिया को एक पास में बैठा हुआ कौवा देख रहा होता है कि ये क्या कर रही है। इसके चोंच भर पानी भरने से थोड़ी ना आग, जंगल की आग बुझ जाएगी या फिर जंगल की आग जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो उससे रहा नहीं जाता है कौवे से। तो कौवा अचानक से टोक देता है गौरैया को और कहता है कि तुम्हारे इस चोंच भर पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। तुम चुपचाप आकर के मेरे पास बैठ और जंगल के जलने का तमाशा देख। तो ये बात सुन करके गौरैया काफी उदास हो जाती है। ठीक है, और समझ नहीं आता कि उसका उस समय वो क्या जवाब दे, लेकिन बहुत ही शालीनता से और थोड़ा सोचने के बाद वो जवाब देती है कि मैं मानती हूँ कि मेरे इस चोंच
भर बूंद के पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझने वाली है। लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो यह इतिहास में यह भी जरूर लिखा जाएगा कि कोई तो था जो उस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास कर रहा था। या ये नहीं लिखा जाएगा कि एक कौवा और एक गौरैया थे जो दोनों बैठ करके इस जंगल के जलने का तमाशा देख रहे थे। ठीक है, तो कोई तो था कि इस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास कर रहा था, भले वो अपनी चोंच में ही क्यों ना पानी भर करके उस आग में गिरा रही हो, उस बुझाने का प्रयास कर रही हो। तो ये सुनकर के कौवा चुपचाप हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए, थोड़ा 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 करके रोज पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज ज्यादा पढ़ लिए तो कल छोड़ दिए। ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से मेरा इस इंस्टीट्यूट का भी यही मुहिम है, ठीक है, चिराग इंस्टीट्यूट का, कि मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके और जितना जल्दी हो सके इसके सिलेबस को मैं कंप्लीट कर सकूं, सिविल सर्विस से संबंधित और हिंदी में खास करके। ठीक है, हिंदी इंग्लिश, जहाँ पे इंग्लिश लिखना होगा मैं इंग्लिश भी लिखूंगा और हिंदी में समझाने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा, ताकि आंसर राइटिंग में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जब मैं कोई भी टॉपिक जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन सभी टॉपिक को मैंने बखूबी अच्छे तरीके से समझाया है और आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, आप उसे अच्छे से देखिएगा। तो उम्मीद यही रहेगी कि ना प्रीलिम्स में कि एग्जाम में अगर कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, न वो आपका एग्जाम में छूटे। ठीक है, और आंसर राइटिंग में भी वो पूरे बारीकी से, है ना, कि उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, फिर वो क्यों उसका गठन हुआ, आखिर किस आधार पर उसका गठन हुआ, वही एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ उस चिड़िया की तरह ही। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग का साथ चाहिए और कुछ नहीं। और बाकी आप वीडियोस वगैरह देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बस यही बोलना था। बहुत बहुत धन्यवाद।